अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज सुबह मेरे पास एक ख़ातून की कॉल आई। उनकी जब मैंने पूरी कहानी सुनी तो आप यकीन करें, मैं अंदर तक हिल के रह गई कि अब इसका इंजाम क्या होगा। उन ख़ातून ने मुझसे कहा कि आप मेरी इस कहानी पे वीडियो लाज़मी बनाइएगा, ताकि मेरी इस कहानी से बाकी ख़वातीन को सीखने का मौका मिले। नाज़रीन, उन्होंने कहा था तो मैं उनकी स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ, वरना मेरे पास रोज़ाना लातादाद कॉलें आती हैं, ख़वातीन अपने इश्यूज़ डिस्कस कर रही होती हैं। हम सबके मसाइल यहाँ पे नहीं बताते हैं, जो हमें बताता है कि आप हमारी कहानी बताइए, सिर्फ़ हम उन्हीं की बात शेयर करते हैं अपनी वीडियोज़ में। उन ख़ातून का ताल्लुक पंजाब के एक शहर से है। वो कहने लगी कि हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपने ड्राइंग रूम के लिए कुछ फर्नीचर ऑर्डर किया। फर्नीचर डिलीवर करने के लिए एक लड़का आया। ये लड़का होगा कोई 25-26 साल की उम्र का, अच्छा लड़का था, पढ़ा-लिखा लड़का था। उसने आके फर्नीचर पूरा प्रॉपर सेट किया। फिर उसने कहा, मैम किसी भी किस्म की कंप्लेन हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। फिर उसने मुझे फर्नीचर के हवाले से 3-4 टिप्स भी दी। मुझे कुछ चीज़ें और लेनी थी, तो उसने उसी वक़्त उसका ऑर्डर लिखा और उसने कहा कि मैम बस मैं ये सामान भी कुछ ही दिनों में आपके घर पहुँचा दूँगा। बड़ी अच्छी उस लड़के से बातचीत रही, चला गया वो लड़का। उसके बाद 1-2 दफ़ा फिर उस लड़के की कॉल आई मेरे पास पूछने के लिए कि मैम फर्नीचर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, नहीं बिल्कुल सही है, बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, बस जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप जल्द डिलीवर करवा दें। कहने एक दिन हुआ ये कि मेरे शौहर मुझ पे बहुत गुस्सा हो गए और मेरे शौहर की बस एक बुराई, जो बहुत बड़ी बुराई है, वो ये है कि जब वो गुस्से में आते हैं ना, वो कुछ भी नहीं देखते हैं। फिर वो इतना सुनाते हैं कि मेरा दिल चाहता है ये ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। वो इतना मुझे ज़लील करते हैं, इतनी सुनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे शौहर में कौन-सी बुराई है, तो वो एक यही बुराई होगी, इसके अलावा बेहतरीन इंसान हैं। ख़याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले, सब कुछ। लेकिन गुस्से के मामले में मैं समझती हूँ कि उनसे बुरा इंसान शायद ही कोई इस दुनिया में हो, इतना बुरा गुस्सा है उनका। तो वो मुझे बहुत सुना रहे थे, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी कोई ख़ास बड़ी। अब वो मुझे गुस्से में सुना के घर से बाहर जा चुके थे। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, इतने में दोबारा उस बंदे की कॉल आई मेरे पास, फर्नीचर के मुतालिक बात करने के हवाले से। मैंने कॉल रिसीव की, मैं रो के ही उस वक़्त उठी थी, बल्कि शायद मैं रो ही रही थी। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मैम आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, आप बताते हैं कि आप मुझे कब तक सामान भेजेंगे? बहुत लेट कर दिया है, आपने 1 हफ़्ते कहा था, 2 हफ़्ते हो गए हैं। वो कहने लगा मैम बस मैं कल ही इंशाल्लाह आपका फर्नीचर आपको डिलीवर कर दूँगा, लेकिन मैम आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। मैम आप इतना तो भरोसा कर सकती हैं मुझ पे कि आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप रो रही थीं। कहने लगी मैं उस वक़्त इतनी दुखी हुई थी, इतनी परेशान थी कि मैं उसके सामने रो पड़ी। मैंने कहा मैं अपने शौहर का क्या करूँ? छोटी-सी बात पे वो इस तरह गुस्सा करता है, इस तरह रिएक्ट करता है, मैं पता नहीं मैंने क्या कर दिया उसके साथ। वो कहने लगा मैम मुझे हैरत है कि आपके शौहर आप पे गुस्सा करते हैं। आप तो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी नाज़ुक सी हैं कि आपसे तो कोई ऊँची आवाज़ में ही बात ना करें। यानी उसने इस अंदाज़ से कहा कि मुझे हँसी आ गई। तो मैंने कहा कि तुमने तो रोते-रोते मुझे हँसा दिया। तो मैम आपकी आँखों में आँसू अच्छे भी नहीं लगते। आपके चेहरे पे तो खूबसूरत सी मुस्कुराहट ही होनी चाहिए, जो मैंने उस दिन देखी थी आपके चेहरे पे जब मैं फर्नीचर देने के लिए आया था। आप यकीन करें, आपकी वो मुस्कुराहट तो अब तक मेरे ज़हन से निकल ही नहीं पाई है। ये मुझे हैरत हुई कि क्या मेरी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है? तो मैंने उससे पूछा, कह रही मैम वाक़ई में आप बहुत प्यारा मुस्कुराती हैं। फिर मुझे मज़ा आने लगा, मैं उससे बातचीत करने लगी। दूसरे दिन वो हमारे घर भी आया फर्नीचर देने के लिए। फर्नीचर देने के दौरान हम बैठे, हमने बातचीत की, लेकिन वो आधा घंटा बैठ के गया मेरे पास। फिर तो मामूल बन गया, हम रोज़ाना बात करने लगे। फिर ये बातें दोस्ती से आगे बढ़ी। वो बातें ऐसी बातें होने लगी कि जैसे मियाँ-बीवी आपस में करते हैं बातें। हम उस रिलेशन को डिस्कस करने लगे। बहुत मज़ा आता था मुझे उससे बातें करते हुए। जिस दिन उसकी कॉल नहीं आती थी, उस दिन लगता था मेरा दिन ही नहीं गुज़र रहा। मैं बड़ी परेशान रहती थी। मेरे शौहर भी मुझसे कहने लगे, आजकल तो बड़ा खुश रहती हो तुम। मैंने कहा बस ऐसे ही है, मैं तो हर वक़्त खुश रहती हूँ, आपको आजकल नज़र आ रही हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि वाक़ई में मैं उससे बातें करके बहुत खुश थी। चलिए इस सिलसिले को 5.5 महीने गुज़र गए। इस दौरान हमारी 1-2 मुलाकातें भी हुईं, लेकिन हम फिज़िकल नहीं हुए। कोई फिज़िकल रिलेशन नहीं था मेरा उसके साथ, लेकिन चैटिंग में मैंने उससे हर तरह की बात की थी। शायद कोई पढ़े तो उसको फ़ाहिश गुफ्तगू भी कह सकता है, लेकिन मैंने की उससे ये बातें। लेकिन मसला तब हुआ कि जब 15 दिन पहले मैं उससे बात कर रही थी और बात करने के दौरान मेरे चेहरे पे मुसलसल एक मुस्कुराहट थी और मेरे शौहर ने वो मुस्कुराहट नोट कर ली थी। उन्होंने मुझसे आगे पूछा, किससे बात कर रही हो? बड़ी खुश हो?
मैं कुछ नहीं, मेरी एक बचपन की दोस्त है, उससे बात कर रही हूँ। ये कह के मैंने फ़ोन मोबाइल साइड में रख दिया। तो मेरे शौहर ने कहा लाओ दिखाओ मुझे भी, किस दोस्त से बात कर रही हो। तो मैंने कहा आप जानते नहीं हैं, तो तुम्हारे बचपन की दोस्त तो मैं नहीं जानता। हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है, तुम्हारी सारी दोस्तों को जानता हूँ, तो ये कौन सी नई दोस्त आ गई जिसको मैं नहीं जानता हूँ। और पिछले कई दिनों नोट कर रहा हूँ कि तुम बातें करते हुए बड़ी मुस्कुरा रही होती हो। यार ये फोन पे तो बात में उससे इनकी गैर मौजूदगी में करती थी, लेकिन मैसेज वगैरह अक्सर मैं इनके सामने कर दिया करती थी। फिर मेरे शौहर ने कहीं मुझसे पूछा ही नहीं तुम किससे बात कर रही हो। कह रही उनकी बात पे मैं गड़बड़ा गई, मुझे गुस्सा भी आया, मैं झुंझला गई। मैं कि भाई आप नहीं जानते कौन है, मैं आपको नहीं बता रही, हर एक का जानना जरूरी है क्या? कुछ चीजें बंदे की पर्सनल भी होती हैं। हमेशा गुस्सा आ गया, गुस्से में वो चीखें चलाने लगे कि ऐसी तुम्हारी कौन सी दोस्त है जिसकी बातें तुम्हारे साथ पर्सनल हो गई हैं, दिखाओ मुझे मोबाइल। मैं गुस्से में, मेरे शौहर ने मुझसे मोबाइल लिया। मुझे चैटिंग डिलीट करने का मौका भी नहीं मिला था, सारी चैट उन्होंने पढ़ ली। उससे पहले की भी 2-4 दिन पहले की मैंने चैटिंग जो थी वो डिलीट नहीं की थी, वो भी उन्होंने पढ़ ली। जब सारी चैटिंग उन्होंने पढ़ी, उनका दिमाग खराब हो गया। वो इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने बुरी तरह से मुझे मारा पीटा। ये मैं खामोशी से मार खा रही थी, तो जाहिर सी बात है गलती मेरी थी। मैम आज इस बात को 15 दिन हो गए, मेरे शौहर मुझसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं मैम, वो रो पड़ी बुरी तरह से। ये मैंने अपने शौहर को इतनी अजियत दी है। उसके अंदर एक ही तो बुराई थी ना, वो गुस्सा बहुत करता था, गुस्से में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। तो मेरा इतना ख्याल रखते थे, इतना ख्याल, अगर गुस्सा करते थे तो थोड़ी देर बाद मुझसे माफी मांग लेते थे अपने गुस्से की। तो बच्चों को इतना ख्याल करते थे, मेरी एक एक चीज का ख्याल करते थे। मैंने क्या किया अपने शौहर के साथ मैम, वो रातों को नहीं सो पाते हैं, वो खाना नहीं खा पाते हैं, वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं मैम। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे अपना ये भरोसा दोबारा से बहाल करूँ। जबकि आप यकीन करें, इस चैटिंग के अलावा मेरा कोई रिलेशन नहीं था उस लड़के के साथ। मेरे शौहर को लगता है कि शायद मैं उसका फिजिकल भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैम आप मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इस सूरत हाल से बाहर निकलूँ। नाजरीन, ये एक कहानी, ये कहानी किसी की भी हो सकती है जो एक नाजुक से लम्हे में बहक जाए। नाज़रीन, बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका कोई अजाला ही नहीं होता है। हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी गलती है जिसको हम ठीक कर ही नहीं सकते हैं, चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं, ये गुनाह है। जो भी करे, चाहे मर्द करे औरत करे, गुनाह है ये गलती नहीं है। इस गलती को भूलना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, भरोसा एक दफ़ा टूट जाए दोबारा कायम हो ही नहीं सकता। इसी तरह अब आप सोचें, ठीक है, हो सकता है उनका रिलेशन अच्छा हो जाए, अच्छे से मुराद ये कि चीज़ें बेहतर हो जाएं पहले से जो अभी इतनी ख़राब हुई हुई हैं, लेकिन अब उनके शौहर दोबारा उस तरह से भरोसा कर सकेंगे अपनी बीवी पे कि मोबाइल दिया हुआ है तो जब इस्तेमाल करना है करो, बाहर जाना है जहाँ जाना है जाओ। वो दोबारा ऐसा भरोसा कर ही नहीं सकते। मर्द के लिए इस एक गलती को माफ़ करना मुमकिन ही नहीं है, ना औरत के लिए है ना मर्द के लिए है। पिछले दिनों मुझसे गलती हुई तो मैंने ज़ुबैर से कहा कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर देंगे? कह लेंगे बस चीटिंग के अलावा कोई गलती हो। मैंने कहा आपने तो हद कर दी, इतने पीक पे पहुंच जाते हैं कि अब तो मुझे अपनी गलती बहुत छोटी लग रही है। तो देखिए नाज़रीन, तो हमारे दरमियान एक हंसी मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत यही है कि इस गलती को माफ़ करना किसी के इख्तियार में नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी वजह से इस तरह की गलती कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये दौर इतना नाजुक, इतना ख़राब आ चुका है। जिस तरह की बातें हम सुनते हैं, जिस तरह के वाक़यात हम देख रहे होते हैं अपने आसपास, वो चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती हैं, हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाती हैं। पहले मैं नमाज में सिर्फ ज़ुबैर के लिए दुआ करती थी, अब आप यकीन करें मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी राह रास्त पे रखे, मैं किसी भी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में कभी भी ना आऊँ। तो आप सब भी अपनी दुआ भी कीजिएगा और आजकल के इस बड़े फितने से अपने आप को महफूज भी रखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह की या इसके अलावा कोई भी घरेलू परेशानी हो, अपने शरीक हयात के हवाले से, बच्चों की वजह से आप परेशान हो और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।